नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम एक बहुत ही गहरी और जीवन बदल देने वाली विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है मंजिल और किस्मत, यानी डेस्टिनेशन और डेस्टिनी। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में इसे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। मंजिल अर्थात डेस्टिनेशन वह है जिसे हम खुद चुनते हैं, और किस्मत अर्थात डेस्टिनी वह है जिसे ईश्वर की इच्छा तय करती है। हर इंसान अपनी जिंदगी किसी न किसी सपने के साथ शुरू करता है। कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आईएएस अधिकारी बनना चाहता है, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है। हम लक्ष्य तय करते हैं, प्लान बनाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि बस थोड़ा और प्रयास कर लूं तो सफल हो जाऊंगा। लेकिन जीवन अक्सर हमारी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलता। रोहन गावस्कर को लीजिए, वे एक महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के बेटे हैं। घर में क्रिकेट का पूरा माहौल, सुविधाएं, मार्गदर्शन और समर्थन सब कुछ था। उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन भारतीय टीम में वे लंबे समय तक अस्थायी जगह नहीं बना पाए। तो क्या उनकी लगन कम थी? क्या मेहनत कम की? बिल्कुल नहीं। उनकी मंजिल क्रिकेट की चमक थी, लेकिन शायद उनकी किस्मत कुछ और थी। एक और बेहतरीन उदाहरण लीजिए जो पूरी तरह अलग क्षेत्र का है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही फाइटर जहाज के पायलट बनना चाहते थे। उन्होंने भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आवेदन किया। उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन अंतिम चयन में वे 9वें स्थान पर आए, जबकि केवल 8 सीटें थी। वे अंदर से बहुत ही टूट गए थे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल। उस असफलता के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और देश के सबसे महान वैज्ञानिक बन गए। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया, राष्ट्रपति पद तक पहुंचे और करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। अगर वे फाइटर पायलट बन जाते तो शायद पूरा देश एक महान वैज्ञानिक और राष्ट्रपति से वंचित रह जाता। यह उदाहरण साफ बताता है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह हमारी मंजिल होती है, लेकिन ईश्वर हमें जो देता है वह हमारी किस्मत होती है, और अक्सर वह हमारी मंजिल से कहीं बेहतर साबित होती है। कई यात्री जहाज में बैठकर किसी शहर की मंजिल तक जाना चाहते हैं। उन्होंने टिकट लिया, सीट तय की, सामान रखा, सब कुछ प्लान के अनुसार था। लेकिन बीच रास्ते में जहाज एयरपोर्ट पर ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। कुछ लोग दुर्घटना के बाद भी चमत्कारिक रूप से बच जाते हैं और अपनी मंजिल या गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्रयास में किसी की कोई कमी नहीं थी। सबने उतनी ही मेहनत और तैयारी की थी, फिर भी कुछ अपनी मंजिल तक पहुंच गए और कुछ अपनी किस्मत पूरी कर गए। यही तो किस्मत का खेल है, जो हमारे हाथों में नहीं होता। गीता हमें सिखाती है, पूरी ईमानदारी और लगन से कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि फल पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है। समय, परिस्थितियां और ईश्वरीय इच्छा भी साथ में काम करती हैं।
असफलता को सही नजरिए से देखें। जब 100% मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो खुद को कोसने की बजाय शांति से सोचें कि शायद यह मेरी मंजिल थी लेकिन मेरी किस्मत नहीं। प्रयास कभी मत छोड़ें, लेकिन परिणाम न मिलने पर खुद को मत तोड़ें। कभी जीवन हमें वह नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह देता है जिसकी हमें सच में जरूरत है। किस्मत पर विश्वास का मतलब मेहनत छोड़ना नहीं है। किस्मत पर विश्वास का मतलब है पूरी कोशिश करने के बाद भी शांति बनाए रखना। दोस्तों, याद रखिए, मंजिल तो सिर्फ आपकी इच्छा है, लेकिन किस्मत ईश्वर की मर्जी है। जब तक सांस है मेहनत करते रहें, लेकिन घमंड न करें। असफलता आए तो सीखें, हार न मानें। जब रास्ता बंद हो जाए तब मुस्कुराते हुए स्वीकार कर लें, क्योंकि असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा नया रास्ता दिखाना है। जिस दिन आप यह सवाल पूछना छोड़ देंगे कि मुझे वह क्यों नहीं मिला जो मैं चाहता था, और यह सवाल पूछना शुरू कर देंगे कि भगवान तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो, उसी दिन आपकी असली खूबसूरत और दिव्य यात्रा शुरू होगी। मंजिल छोटी हो सकती है, लेकिन किस्मत हमेशा बड़ी होती है। पूरी शक्ति से मेहनत करें, पूरी शांति से नतीजे स्वीकार करें, पूरे भरोसे से भगवान पर छोड़ दें। तब जीवन चाहे जितना भी मोड़ दे, आप कभी नहीं टूटेंगे, क्योंकि आप जान चुके हैं कि मंजिल इंसान चुनता है, लेकिन किस्मत तो भगवान लिखता है। तो मित्रों, इसी के साथ आज का यह आध्यात्मिक और मोटिवेशनल ऑडियो संदेश यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर यह संदेश अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें करेंटली मेहनत करते हुए भी निराशा हो रही है। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी में नई उम्मीद और शांति भर सकता है। और अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल और गीता आधारित संदेश नियमित रूप से चाहते हैं तो इस स्वर संदेश को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे रेगुलर फॉलो करते रहें। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।